हेलो दोस्तों, जूबिल जंक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कहानी जो मेरे दिल के करीब है, आपसे साझा कर रहा हूँ। कुछ मित्रों ने मिलकर एक फकीर को भोजन के लिए बुलाया था। मकान 7वीं मंजिल पर थी। अचानक भूकंप आ गया। सारा मकान कांपने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। जो मेजबान था वह भी भागा, लेकिन भीड़ के कारण वह अटक गया दरवाजे पर। तभी उसे ख्याल आया कि मेहमान का क्या हुआ। लौट कर देखा तो वह फकीर अपनी आंखें बंद कर उसी जगह पे बैठा हुआ था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, जबकि मकान कांप रहा है और उसकी ऐसी हालत है कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा। लेकिन उस फकीर का उस शांत मुद्रा में बैठना जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो, जबकि मकान कांप रहा था और उसकी ऐसी हालत थी, ऐसा लग रहा था कि अब गिरेगा कि अब गिरेगा। लेकिन उस फकीर का उस शांत मुद्रा में बैठना कुछ ऐसा उसके मन को आकर्षित किया कि उसने विचार किया कि अब जो कुछ उस फकीर का होगा वही मेरा होगा। और यह सोचकर वह रुक गया। कांपता रहा, घबराता रहा, लेकिन वहीं पर डटा रहा। भूकंप आया भी और चला भी गया, क्योंकि भूकंप सदा तो रहता नहीं है। फकीर ने आंखें खोली। जहाँ से बात टूट गई थी भूकंप आने से पहले, वहीं से बात शुरू की। लेकिन मेजबान ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अब याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। बीच में इतनी बड़ी घटना घट गई, ये सब अस्त व्यस्त हो गया। अब तो मुझे एक नया प्रश्न पूछना है। हम सब भागे, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? तब उस फकीर ने कहा, तुम गलत कहते हो। तुम भी भागे और मैं भी भागा। तुम बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। तुम्हारा भागना दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम बाहर की तरफ भागे। मेरा भागना दिखाई नहीं पड़ा तुम्हें, लेकिन अगर गौर से तुमने मेरा चेहरा देखा होता तो तुम समझ जाते कि मैं भी भाग गया था। मैं भी यहाँ नहीं था, मैं अपने भीतर था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं ही ठीक भागा, तुम गलत भागे। यहाँ भी भूकंप था और जहाँ तुम भाग रहे थे वहाँ भी भूकंप था। बाहर भागोगे तो भूकंप ही भूकंप है। मैं ऐसी जगह अपने भीतर भागा जहाँ कोई भूकंप कभी पहुँचता ही नहीं। मैं वहाँ निश्चिंत था। मैं बैठ गया अपने भीतर जाकर। अब बाहर जो होना है सो हो। मैं अपने अमृत गृह में बैठ गया जहाँ मृत्यु घटती ही नहीं है। मैं उस निष्कंप दशा में पहुँच गया जहाँ भूकंपों की कोई औकात नहीं। अगर तुम्हें बाहर का जोखिम दिखाई पड़ जाए तो तुम्हारे जीवन में अंतर यात्रा शुरू हो सकती है। संसार में जीने के दो तरीके हैं। एक भौतिक वस्तुओं का सुख भोगते हुए जीना, और दूसरा तरीका है आध्यात्मिक सुख भोगते हुए जीना। जो व्यक्ति आँख, नाक, कान इत्यादि इंद्रियों से रूप, गंध, शब्द आदि विषयों का सुख लेता है, तो इसका अर्थ है कि वह भौतिक सुख भोग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सेवा, परोपकार, दान, दया, यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करके जीवन जीता है, उसे अंदर से ईश्वरीय सुख मिलता है और वह व्यक्ति आध्यात्मिक सुख भोग रहा है। धन्यवाद।